बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी पेश की गई तमाम वीडियो से इस तरह अहम और दिल हिला देने वाली है कि हम एक ऐसे अजीम खतरे से आपको आगाह करने वाले हैं जो खतरा हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है, मगर इब्तदाई तौर पर हम उससे आगाह नहीं हैं। जनाबे रसूल खुदा की हदीस का मफहूम है कि आखिरी ज़माना दज्जाल की फरेबकारियों के बाइस फितनों और आजमाइशों से भरा हुआ होगा, जिसमें मोमिन को अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल होगा। वो फितना क्या है, वो मुसीबत क्या है? वो फितना आज की जदीद टेक्नोलॉजी है जो मुकम्मल तौर पर दज्जाल की बालादस्ती के लिए तैयार किया जा चुका है। क्या आपको मालूम है कि स्टार लिंक के जरिए एलोन मस्क ने 45,000 सितारे आसमान पर भेजे हैं, अब जिनकी मदद से ब्लू बीम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान पर अजीबो गरीब तस्वीर दिखाई जाएंगी। उनमें सबसे अहम और ईमान को जायल करने वाली तस्वीर खुद दज्जाल की होंगी। उन तस्वीरों से दज्जाल की मुख्तलिफ किस्म की खौफनाक आवाजें आएंगी, जिनको दुनिया के हर कोने में सुना जाएगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। आज के बाद तमाम नबियों की नबूवत मैंने मनसूख कर दी है। ऐ लोगों, जो गरीब है उसे मैं मालदार कर दूंगा, जो बीमार है उसको मैं शिफा दे दूंगा, जो बे औलाद है उसे औलाद दे दूंगा, जिसके माँ बाप फौत हो चुके हैं उनको जिंदा कर दूंगा। अब ये होगा कि लोगों की 90% तादाद उसे अपना सच्चा रब समझ लेगी और उसके आगे फरियाद करेगी। वो वाकई अपने शैतानी चेलों की मदद से लोगों को मालदार कर देगा, शिफा दे देगा, मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर देगा। ये सब कुछ जदीद साइंस के करिश्मे होंगे जो दज्जाली हुक्मरानी के लिए तैयार किए गए हैं, जो लोगों के अकीदों को 2 मिनट में जाया कर देंगे। इस बात का तो हम मुशाहिदा कर ही चुके हैं कि ये लोग जहाँ चाहे आज भी मसनूई बारिश बरसा सकते हैं, जिस मुल्क में चाहे ज़लज़ले पैदा कर सकते हैं। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि दज्जाल के लिए तैयार की जाने वाली ये ब्लू बीम टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसा इनकलाब लाने वाली है। ये ब्लू बीम टेक्नोलॉजी एक शैतानी मंसूबा है जो कुराए अर्ज़ पर बसने वाले तमाम इंसानों को गुलाम बनाने के लिए तैयार किया गया है। सदियों पहले तहरीब कार ज़हनों में था कि इंसानों को किस तरह गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत की जा सकती है। इसके लिए जादू टूने और कभी तलवार के जोर पर इंसानों को गुलाम बनाने के तरीके अपनाए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके तरीकों में जिद्दत आती गई। फिर ज़हनों को कंट्रोल करने के लिए टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म का सहारा लिया गया। फिर उन ताकतों ने ये नतीजा आहज किया कि अगर इंसान के ज़हन को ही किसी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया जाए तो उनके जिस्मों पर खुद ही कंट्रोल हासिल हो जाएगा। ये कंट्रोल ऐसा होगा कि वो खुद को आजाद भी समझते रहे, लेकिन असल में वो लोग वैसा ही करेंगे जो उनको गुलाम बनाने वाले कहेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने ये मरहला कामयाबी से तय कर लिया है, मगर वो इसी पर मुतमईन नहीं है। वो इंसानों को एक तरह से रोबोट बना देना चाहते हैं। इसके लिए वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी मंजर की तख्लीक के लिए आसमान पर किसी बहुत बड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। इस मकसद में मूवी स्क्रीन के लिए फिजा को इस्तेमाल किया जाएगा और जमीन से 60 मील दूर सोडियम की एक तह लगाई जाएगी, जिसके तहत आसमान की इस स्क्रीन पर बहुत बड़े सुपर प्रोजेक्टर्स की मदद से लहरें फेंकी जाएंगी और फिर आसमान की बुलंदियों पर अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन मंजर दिखाए जाएंगे। वो इन मसनूई मनाजर को दुनिया के हर खित्ते और हर जुबान में पहुंचाएंगे। इस तरह शैतानी तंजीम के खुदा यानी दज्जाल को रब के तौर पर मनवाया जाएगा। इस सिलसिले में सुपर कंप्यूटर्स, पहले से मौजूद सैटेलाइट्स और जमीनी सॉफ्टवेयर्स को हम आहन कर देंगे। ये आसमानी मनाजर
असर जमीन के हर खित्ते के मुकामी लोगों की जुबान में होंगे, ताकि वो इसको अच्छी तरह सुन और समझ सके। इन सुपर कंप्यूटर्स को मनाजिर से इस तरह मरबूत किया गया होगा कि इस हैरत अंगेज जहरीली टेक्नोलॉजी से ईमान वालों के ईमान मुतज़लज़िल हो जाएंगे और लोग उससे ही अपना खुदा तस्लीम कर लेंगे। इस तरह दुनिया भर के लोगों को यकीन दिला दिया जाएगा कि सारे मज़ाहब के रसूल और किताबें एक दूसरे में जम हो गई हैं। अब आसमान से जो वही आ रही है वो असल हकीकत है और वो ही असल खुदा है। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी की शोबदाबाजियों को कामयाब बनाने के लिए ऐसे जहनों की जरूरत थी जो बड़ी आसानी से इन शोबदाबाजियों को कबूल कर ले। ये काम जदीद दौर की जेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बाखूबी कर रही है। इसमें VLF, ELF और LFU से काम लिया जाता है। ये दोनों टेक्नोलॉजी नए खुदा के जहन से निकलने वाली शुआओं को इतनी ज्यादा कुव्वत देती है कि वो लोगों को बावर करा सकता है कि वही उनका खुदा है। आजकल मोबाइल, वीडियो गेम, इंटरनेट और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज इस सिलसिले में इब्तदाई कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। अगला मरहला नए खुदा यानी दज्जाल को दुनिया के सामने लाने का है, जो बहुत जल्द होने वाला है। मगर ये याद रखना भी जरूरी है कि हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। अल्लाह करीम हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।